तो 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। अमित शाह भारतीय सियासत की वो शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति से लेकर प्रशासन तक में नए प्रतिमान करे हैं। कुछ दिनों पहले बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से खास बातचीत में उनकी शख्सियत के वो पहलू भी सामने आए थे जिसकी झलक कभी कभार ही मिलती है। अमित शाह सियासत के इस मोदी युग में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद यदि किसी एक शख्स का नाम देश की सरहदों के पार भी गूंजता है तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। भारतीय सियासत में नरेंद्र मोदी का उदय यदि एक चमत्कार है तो उस चमत्कार को गढ़ने वालों में अमित शाह का नाम सबसे आगे है। स्पष्टता अमित शाह के जीवन दर्शन का शायद सबसे बड़ा गुण है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, गैर पारंपरिक राजनीतिक फैसले लेने की कोशिश करती है जो राजनीतिक तौर पर शायद उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? जी देखिए, मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूं। जी, आपने कहा कि बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, इससे मेरा मतभेद है। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है। जीएसटी हो या डिमोनिटाइजेशन, इससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। ये देश की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। कोई भी बताए मुझे जीएसटी से बीजेपी को क्या फायदा है? जी, थोड़ा बहुत हमारी प्रचार की सामग्री पर भी जीएसटी तो लगा होगा, परंतु एक अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कोने के अंदर लाने का ये हमारा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो, जी, जी, जो लोगों को फायदा कराते हैं। जीएसटी आज शुरुआती दिक्कतों को छोड़ दीजिए, मैं पूरी संवेदना के साथ छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग और जिनको तकलीफ पड़ी उनके साथ खड़ा हूं। मेरी सरकार भी खड़ी है पूरी संवेदना के साथ। मगर ये टीथिंग प्रॉब्लम जो थे उसको छोड़ दीजिए तो धीरे 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 जीएसटी अब देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। जी, और इतना बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म, दुनिया में सबसे बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म अगर आप करते हो तो शुरुआती टीथिंग प्रॉब्लम आएंगे। बीजेपी के उदय की कहानी कहीं न कहीं कांग्रेस के पतन की भी कहानी है, और इस कहानी के हीरो यदि नरेंद्र मोदी हैं तो उस कहानी के निर्देशकों में से एक अमित शाह भी रहे हैं। कांग्रेस पर उनके सदे हुए बारों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी की बुनियाद तक हिला दी है। कांग्रेस फिर से धूर जातिवादी पॉलिटिक्स और फुल रिलीजियस एपिसमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों से देश के लोकतंत्र को आजाद कराने में लगी है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने अच्छाई हो गया, ये खुलासा हो गया। संगठनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन का कारण इसलिए माना गया कि वहां की जातिगत राजनीति के तिलिस्म को भेद कर बीजेपी आगे बढ़ी। तो आप किस तरह देखते हैं? देश की राजनीति रीजनल पार्टीज की राजनीति है, देश की राजनीति बहुलतावादी जाति समाज की राजनीति है। जातिवादी राजनीति लगभग हाशिए पर चली गई जी, हालांकि कांग्रेस उसको मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा प्रयास कर रही है, राहुल गांधी जी लाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता अब देश की जनता इस दिशा में जाएगी। अमित शाह को सियासत में चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। उनमें बड़े फैसले लेने का मादा तो है ही, उनके चातुर्य का भी जवाब नहीं। फिर चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या फिर एनआरसी लागू करने की। लेकिन इस सख्त सियासी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो संतुलन बनाना खूब जानता है। देखिए, ये सख्त अप्रोच नहीं है, संगठन के लिए बहुत जरूरी है कि समय का सदुपयोग किया जाए, एक। और दूसरा, ये सारी चीजें जो होती है वो बड़े बड़े गुलदस्ते, वो चुनाव है तब तो ठीक है, मगर संगठनात्मक कार्यक्रमों में नहीं करने चाहिए। जी, जी, जब चुनाव होता है, एक माहौल बनाना होता है, एक मूड बनाना होता है, विजय के लिए पूरी फोर्स को ड्राइव करना होता है, तब ये सारी चीजें अपना एक स्थान भी रखती है, महत्व भी रखती हैं। परंतु जब संगठनात्मक कार्यक्रम हो, मेरा दृढ़ रूप से मानना है
कि सीधे साधे होने चाहिए, सादगीपूर्ण होने चाहिए, भोजन भी सादगीपूर्ण होने चाहिए, स्थान भी सादगीपूर्ण होना चाहिए और कम से कम खर्च में कार्यक्रम होने चाहिए। जी जी। तो कुछ थोड़ा सा मंत्र दे दीजिए उन राजनेताओं को जो बहुत तनाव में रहते हैं चुनाव में, उनका रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है। आप जब इतना सख्त शेड्यूल लेकर चलते हैं, अनुशासन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने को तनाव मुक्त करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान, योग या कुछ भिन्न जीवन शैली? चलिए, मैं व्यक्तिगत बातों में जाना नहीं चाहता, मैं समझता हूं। जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश सभी कार्यकर्ता जिस दिन हमारी सरकार की शपथ होती है उससे दूसरे क्षण अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं। तो तनाव हम पर ज्यादा नहीं होता है। जो मौसमी राजनीतिक दल होते हैं जिनके लिए चुनाव के समय ही जनता याद आती है, उनके लिए ये होते हैं। हम हंसते खेलते मौज मस्ती से चुनाव को झेलते हैं, लड़ते हैं और विजयी होकर बाहर आते हैं। सियासत में बड़े फैसले लेने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण उन फैसलों को अंजाम तक पहुंचाना है और अमित शाह को इसमें महारत हासिल है। अमित शाह सियासत में उस संस्कृति को लेकर आए जिसके सहारे नए भारत को गढ़ने की कोशिश सियासत की नई पौधे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।